अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको एक सबक आमोज छोटा सा किस्सा आपको सुनाना चाहता हूं। अगर आपने अभी क्लिक कर दिया है तो आप सुन लीजिए, अगर अभी वक्त नहीं है तो थोड़ी देर के बाद सुन लीजिए या एक दो दिन के बाद सुन लीजिए, लेकिन रमजान में यह किस्सा आप जरूर सुन लीजिए। एक बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है, एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो किस्सा कुछ यूं है कि एक सेठ साहब थे। वो कहते हैं कि हमारे मोहल्ले में एक गरीब समोसे वाले चाचा रहते थे, यानी उनकी दुकान थी, समोसे की दुकान थी। मैं एक दिन उनके पास गया और मैं अक्सर उनकी दुकान पे जाता रहता हूं समोसे खरीदने के लिए। एक दिन मैं रमजान में उनके पास गया और मैंने चाचा से कहा कि चाचा, कल मेरे घर मेहमान आने वाले हैं और कम से कम 50 लोग होंगे और मुझे सबके लिए कम से कम 100 समोसे चाहिए। मैं आपको कितने एडवांस दूं जो आप मुझे तैयार करके दे देंगे? तो चाचा जी ने मेरी तरफ देखा और सवालिया नजरों से मुस्कुराए और मुझसे पूछा कि तुम मुझे कितने पैसे दे सकते हो? मैं सेठ मालदार चाचा को भी मालूम। इस सवाल से मुझे ऐसा लगा जैसे चाचा ने मेरी तौहीन कर दी, क्योंकि चाचा मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी सबके सामने ये सवाल मुझे बेमहल लगा, बेमौका लगा। ऐसा लगा जैसे चाचा मेरा मजाक उड़ा रहे सबके सामने। बहरहाल मैंने जेब में हाथ डाला और जो समोसे की कीमत होती है उससे ज्यादा पैसे निकाले, क्योंकि चाचा भी गरीब थे। मैं उनकी भी मदद करना चाह रहा था कि थोड़े से पैसे मैंने ज्यादा निकाले और चाचा के सामने रख दिए। चाचा ने वो पैसे उठाए और मुझे वापस देते हुए बोले, सेठ साहब, सड़क के उस पार वो टूटा फूटा घर आपको नजर आ रहा है, वहां पर एक बेवा औरत रहती है। ये पैसे ले जाकर आप उसको दे दो और आपके समोसे पकोड़े कल आकर मुझसे ले जाना। और फिर चाचा ने कहा कि सेठ साहब, आपने मेरी परेशानी खत्म कर दी, हल कर दी, क्योंकि इफ्तारी का वक्त करीब है और मेरे पास इतने पैसे जमा नहीं हो रहे थे जो मैं उस औरत को दे सकता था। अब इन पैसों से शायद उसका वो चंद दिन सहरी का, इफ्तारी का इंतजाम हो जाएगा और वो इस फिक्र से आजाद हो जाएगी। वो सेठ साहब कहते हैं कि गरीब चाचा के मुंह से मैंने ये जुमले सुने तो मेरे जिस्म में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने पूछा कि चाचा वो कौन है आपकी? मेरे मुंह से बेख्तियार ये सवाल निकला तो चाचा जरा तब गए, गुस्से में आ गए। कहने लगे कि वो मेरी मां है, मेरी बेटी समझ लो, वो मेरी बहन समझ लो। आप तुम पैसे वाले क्या जानो रिश्ते क्या होते हैं। जिन्हें पैसों के नशे में इंसानियत की पहचान नहीं रहती, उन्हें रिश्तों का भरम कैसे होगा? पिछले 4-5 दिनों से मैं देख रहा हूं, जब से रमजान शुरू हुए हैं, वो बेवा परेशान है। उसके चेहरे पर मैंने उसकी परेशानी पड़ी है और वो गैरतमंद है, इज्जतदार है। न वो किसी से मांग रही है, न मांग सकती है और न कोई इसे दे रहा है। हम तो भिखारियों को देने में लगे हुए हैं। अपनी सारी ज़कात और सदकात हम पेशावर भिखारियों में बांट देते हैं। और चाचा कहने लगे, सेठ साहब, तुम लोग भूखा रहने को रोजा समझते हो और पेट भरे रिश्तेदारों को इफ्तार करा के ऐसा समझते हो कि जैसे बहुत सवाब कमा लिया। अगर रोजा रखकर भी भूखों का एहसास नहीं जागा तो ये रोजा नहीं है, सिर्फ भूख है। और वो सेठ साहब कहते हैं कि जब चाचा के जबान से मैंने ये जुमले सुने तो मेरे कदम बोझल हो गए और मैं बोझल कदमों से उस बुढ़िया की तरफ जा रहा था और मन ही मन में सोच रहा था और अपने ईमान का वजन कर रहा था, क्योंकि मेरे हाथ में जो पैसे थे वो मेरे नहीं थे, वो तो गरीब समोसे वाले चचा के पैसे थे। मेरे पैसे तो पेट भरे रिश्तेदारों को खुश करने में लग रहे थे और उस गरीब समोसे वाले चचा के पैसे अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए जा रहे थे। मैं सोच रहा था कि मैंने उस बुढ़िया में मां, बहन और बेटी मुझे क्यों नहीं दिखाई दी। ऐ काश कि मैं भी चचा की आंख से देख लेता। ऐ काश के तमाम मालदार भी उसी आंख, उसी चचा के आंख के मालिक होते। मैंने जाकर उस बुढ़िया के हाथ में पैसे थमाए,
उस बुढ़िया ने, यानी उस बेवा औरत ने मुझे इतनी दुआएं दी कि मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं सोचने लगा कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, लेकिन आज भी चंद रुपयों में हजारों दुआएं मिल जाती हैं। रमजान का महीना लुटाने का महीना है और नेकियों को लूटने का महीना है। बस हमें तलाश करना है। हमें तो बस वो गरीब समोसे वाले चचा की आंख चाहिए जो मुस्तहिक लोगों को पहचाने, गैरतमंद गरीबों को पहचाने, जरूरतमंदों को पहचाने। देखिए, रमजान में अक्सर लोग अपने माल की ज़कात निकालते हैं, क्योंकि उसमें नेकियों का भाव बढ़ा हुआ होता है। और जो ज़कात नहीं निकाल सकते, जो मिडिल क्लास है, वो भी ज़कात, सदका और खैरात देते हैं, क्योंकि नेकियां और सवाब सबको चाहिए, अल्लाह की रजा सबको चाहिए, जन्नत सबको चाहिए। और याद रखिए, ज़कात और सदके के हकदार सबसे पहले आपके रिश्तेदार हैं। इसलिए गरीब रिश्तेदारों को तलाश करो और पहले उनको दो, फिर बच जाए तो अड़ोस पड़ोस और महल्ले वालों को तलाश करो और उनको दो। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, रमजान में अक्सर गैरतमंद गरीब और ऐसे जरूरतमंद और ऐसे मुस्तहिक होते हैं जो अपनी जबान से बोल नहीं पाते, इसलिए उनको पहचानना जरूरी है। हमारे पास ऐसे रोजाना लोग आते हैं और रमजान में चूंकि उम्मीदें बढ़ जाती है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, ऐसे मुस्तहिक लोग, ऐसे जरूरतमंद लोग जिनको मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, जो हमसे राब्ते में भी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में राशन तक नहीं है, जिनके काम धंधे नहीं चल रहे हैं, या फिर जो बहुत कर्जदार हो गए हैं, सूद और ब्याज के चक्कर में मजबूरी में फंस गए थे, उससे निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोई बीमार है और वो इलाज तक नहीं कर पा रहे हैं और तकलीफें उठा रहे हैं। ये लोग हैं आपकी ज़कात के मुस्तहिक। हम जितना हमसे हो सकता है हम तो अपनी तरफ से करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों के पास ज़कात की रकम होती है, लेकिन वो ऐसी जगह रहते हैं जहां मुस्तहिक लोग उन्हें नहीं मिलते या उनके रिश्तेदार भी गरीब नहीं है। मैं ऐसे लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर वो चाहे तो हमारे जरिए अपनी ज़कात और सदके और खैरात और अतिये की रकम उन गरीबों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि मैं भी उसमें सवाब का हकदार बन जाऊं जरिए के तौर पर। आपको बाजू में ये बारकोड नजर आ रहा होगा, आप उसको स्कैन करके अपनी ज़कात की रकम भेज सकते हैं और अकाउंट नंबर भी आपको नजर आ रहा होगा। आप अकाउंट के जरिए भी अगर अपनी ज़कात, अपनी इमदाद भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। हम इंशाअल्लाह उन जरूरतमंदों तक जो हकीकी जरूरतमंद है और जो गैरतमंद है, गरीब है, मुस्तहिक है, जो बोल नहीं पाते, आपकी ज़कात और आपकी अमानत हम उन लोगों तक जरूर पहुंचा देंगे, ताकि आपका पैसा सही जगह पर पहुंच जाए और आपकी ज़कात अदा हो जाए और साथ साथ हम भी उंगली कटा के शहीदों में शुमार हो जाए, यानी जरिए के तौर पर हम जरिया बने हैं आप और उन गरीबों के बीच में, तो हमको भी थोड़ा बहुत सवाब मिल जाएगा। ठीक है। और मजीद मालूमात के लिए ये नंबर भी एक मैं आपको दे रहा हूं, इस पर कॉल न करें, आप पहले व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अगर जरूरत पड़ी तो हम खुद ही आपको कॉल कर लेंगे। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर उन गरीबों तक, उन मुस्तहिकीन तक अपनी ज़कात की रकम और अपना जो भी इमदाद आप करना चाहते हैं, चाहे किसी भी मद में है, आप कर सकते हैं। ठीक है। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ, जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है, आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है,
जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।